वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज डेट है 27 सितंबर। तो 27 सितंबर के से जुड़ी जो भी करंट अफेयर है आइए देखते हैं। पहला क्या है, हाल ही में भारत और यूएन ने ग्लोबल साउथ के लिए संयुक्त क्षमता निर्माण ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग पहल की शुरुआत की। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत के विकास अनुभव, सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञताओं को साझा करना था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पहल की घोषणा न्यूयॉर्क में इंडिया यूएन फॉर द ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर द डेवलपमेंट कार्यक्रम में की गई थी। कार्यक्रम में 78वीं महासभा और अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भाग लिया। ठीक है, आइए देखते हैं और आगे इसके बारे में। यह पहल विकास और क्षमता निर्माण में व्यापक सहयोग पर आधारित है। साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष के रूप में भारत यूएस साझेदारी को पूरक भी है। इसके तहत यूएन इंडिया टीम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन है, संस्था है। ठीक है, और भारत के तकनीक और आर्थिक सहयोग मंच को लाभ उठाने के लिए साझेदारी करेगा। ठीक है, उसके साथ लाभ उठाने के लिए उसकी साझेदारी करेगा। ग्लोबल साउथ के बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, ग्लोबल साउथ उन देशों से संबंधित है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकासशील और अविकसित रूप से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में स्थित देश हैं, लेकिन इसका कोई विशुद्ध भौगोलिक परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसका कोई भौगोलिक परिभाषा नहीं है। हाल ही में 25 सितंबर को दुनिया में वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल डे मनाया गया। ठीक है, कब मनाया जाता है? 25 को वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल डे। 2023 की इसकी थीम क्या थी? ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ और सिस्टम है। ठीक है, इस दिवस का उद्देश्य फार्मास्यूटिकल की भूमिका और योगदान को सम्मानित करना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यह दिवस इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP काउंसिल की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। FIP के बारे में बताया ना, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन काउंसिल है। ठीक है, इसकी स्थापना 1912 में की गई थी। यह एक गैर सरकारी संगठन है। ये क्या है? यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। 2009 में तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल के साइंसेज FIP ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। हाँ दोस्तों, इससे जुड़ी एक और मैं आपसे बात बताता हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका जो PDF है, इस सारे करंट अफेयर, रेगुलर करंट अफेयर का जितना भी PDF है मेरे नए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पुराना टेलीग्राम चैनल मैंने डिलीट कर दिया कुछ कारणों की वजह से। तो नया चैनल में अभी मेंबर अभी कम होंगे, तो जाकर आप सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ जो मेंबरशिप ले लीजिए। उसके बाद हर एक दिन का आपको PDF मिलेगा, रेगुलर PDF मिलेगा। हर एक चीज़ का जितना भी मैं अपडेट लाता हूँ रेगुलर, सब कुछ का मिलेगा। द हिंदू से रिलेटेड भी PDF मिलेगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। यूनाइटेड नेशन हर साल 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस, मतलब कि 26 सितंबर को क्या मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेट फॉर द न्यूक्लियर वेपन मनाया जाता है। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है? परमाणु हथियारों द्वारा मानवता हेतु उत्पन्न खतरों व उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के प्रति जागरूकता फैलाना है। परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए उन्हें खत्म करने के प्रयास 1946 में इसका प्रयास महासभा ने की थी। ठीक है, महासभा ने 1959 में सामान्य पूर्ण निशस्त्रीकरण का उद्देश्य का समर्थन किया था। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा होता है ना, उसका 1959 में सामान्य पूर्ण निशस्त्रीकरण का उद्देश्य का समर्थन किया था। 1978 में निरस्त्रीकरण के पहले सत्र में मनाया गया निरस्त्रीकरण का उद्देश्य होना चाहिए। महासभा ने 2013 में 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे घोषित किया। कब घोषित किया था? 2013 में 26 सितंबर को। हाल ही में बुधवनम परियोजना की टीम ने रविवार को श्रीलंका में कोलंबो कैडी मार्ग पर स्थित मटाले में 3री शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध राग कर गुफाओं का दौरा किया। देखिए एक बात बता, बुधवन परियोजना किससे संबंधित है? तो यह है बौद्ध राग कर गुफाओं। ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? श्रीलंका के कोलंबो कैडी मार्ग पर स्थित है। श्रीलंका के कोलंबो कैडी मार्ग पर स्थित है। ठीक है, ये मटाले के 3री शताब्दी में है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है। इन्हीं गुफाओं में पहली बार भगवान बुद्ध की शिक्षा को ताड़पत्रों पर दर्ज किया गया था। पहली बार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को ताड़पत्रों पर दर्ज किया था। बुद्ध की गुफाएं जिन्हें त्रिपटक के नाम त्रिपट कहा जाता है, शिक्षाएं जो है इन्हें त्रिपटक कहा जाता है, उस समय मौखिक रूप से प्रसारित की जाती थी, ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं, मठ और आसपास के क्षेत्र बरामद, पुरावेक्षण
दोनों तेलुगु राज्यों और श्रीलंका के बीच बौद्ध संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, आते हैं 5वें नंबर पर। 19वीं शताब्दी में महान विद्वान और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 में बंगाल के मिदनापुर जिले में बीर सिंह गांव में हुआ है। यह बाल विवाह और बहुविवाह के विरोधी भी थे। इन्हें बंगाली गद्य का जनक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? बंगाली गद्य का जनक कहा जाता है। तो इनको याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र महासागर को। ठीक है, और ये बाल विवाह और बहु विवाह से विरोधी थे। ठीक है, अब आते हैं 5 के फुल डिटेल के लिए आप मेरे चैनल पर जाइए और चैनल के डिस्क्रिप्शन पर है उसका वीडियो, और A to Z जितने 5 आइज है संबंधित जितना भी वीडियो जितना भी इसके डिटेल है सारे के सारे उसमें मिलेंगे। इसमें थोड़ा कम विवरण है पर इसमें की पॉइंट लाए हैं। ठीक है, उसमें पूरा A to Z जितना विस्तार पूर्वक है मैंने वहाँ पर लाया। ठीक है, ये खुफिया एजेंसियों का गठबंधन होता है। इसके 5 देश है: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, US और UK। औपचारिक रूप से 1941 में अंटार्कटिका चार्टर के रूप में इसे UK US के नाम दिया गया था। ठीक है, तो इसे नाम दिया गया था। फिर 1948 में कनाडा इससे जुड़ गया और फिर बाद में 1954 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें शामिल हो गए। ठीक है, और इसके ऑब्जर्वर देश में कौन कौन से हैं? नॉर्वे हैं। ठीक है, और ऊपर के जो पूर्वोत्तर देश के यूरोप से संबंधित है और स्विट्जरलैंड भी से संबंधित है। ठीक है, तो 9 आइज भी बन गए थे। इसके फुल डिटेल के लिए आप मेरे चैनल पर जाइए, चैनल पर जाकर देखिए और उस पर फुल डिटेल मिलेगा आपको इस वीडियो पे 5 आइज के संबंध में। ठीक है, आते हैं नए टॉपिक पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के फाइनल ने श्रीलंका को 19 रन से हराकर एशियाई खेलों के क्रिकेट में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, भारत का पहला स्वर्ण पदक ने महिला क्रिकेट ने फाइनल श्रीलंका को 19 रन से हराया। ठीक है, एशियाई खेलों को 2023 में यह भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। एशियाई खेलों का 19वां संस्करण चीन के हांगझू में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। ठीक है, आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, हाल ही में नासा को ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान पृथ्वी के पास से गुजरा। ठीक है, हाल ही में हाल ही में नासा का ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान पृथ्वी के पास से गुजरा। इस दौरान उन्हें पृथ्वी के निकट स्थित वैत्रु नामक क्षुद्रग्रह की सामग्री वाले अपने नमूना कैप्सूल को छोड़ा है। वैत्रु नामक क्षुद्रग्रह की सामग्री वाले नमूना कैप्सूल छोड़ा। यह कैप्सूल पैराशूट के जरिए सेना की यूटा रेगिस्तान के परीक्षण रेंज की जमीन पर उतरा है। ठीक है, ये पृथ्वी के एक चक्कर में इस अंतरिक्ष यान को 1 लाख किलोमीटर और 6300 मील दूर तक यह नमूना कैप्सूल छोड़ा गया। वैज्ञानिकों ने वैत्रु नामक कार्बन समुद्र क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉइड से कम 1 कप मलबा मिलने का अनुमान किया। कितना? 1 कप मलबा। क्षुद्रग्रह के नमूने वापस लाने वाला एकमात्र अन्य देश जापान है। जो ये क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉइड होता है उसके नमूना वापस लाने वाला एकमात्र देश कौन है? जापान है। इसको याद रखिएगा, प्रीलिम्स के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 क्षुद्रग्रह मिशन से केवल 1 चम्मच मलबा ही एकत्र कर सका है। ठीक है, 2 क्षुद्रग्रह मिशन से 1 चम्मच ही मलबा एकत्र कर सका है जापान ने। ठीक है, आइए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं हम लोग। ओसिरिस रेक्स अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पहला क्षुद्रग्रह नमूना वापसी मिशन है। ठीक है, यह गहरे अंतरिक्ष रोबोटिक्स मिशन के नासा का तीसरा नमूना वापसी थी। ठीक है, इससे पहले जेनेटिक्स अंतरिक्ष यान के 2004 में और एस्ट्रॉइड अंतरिक्ष यान 2006 में ऐसा किया था। ठीक है, 4 और 6 में ऐसा किया था। इस अंतरिक्ष यान ने 2016 में अपना मिशन शुरू किया था। कब में शुरू किया था? 2016 में अपना मिशन शुरू किया था। 2 साल के सर्वेक्षण के दौरान ओसिरिस रेक्स ने वैत्रु को बोल्डर और क्रेटर से भरा एक भारी मलबों को ढेर पाया गया। वैत्रु मोटे तौर पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का आकार है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो हमें एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगी वीडियो बनाने के लिए करंट अफेयर से जुड़ी। तो हमें एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।